जिनेंद्र। आज आपको बताएंगे विश्व बना किससे है, दुनिया है क्या, दुनिया का स्वरूप क्या है, दुनिया बनाई किसने है, संसार में क्या है। इन सब सवालों का जवाब आप पूरी इस वीडियो सुनकर जान पाएंगे। विश्व को बनाया किसी ने नहीं, यह है, था, रहेगा। 6 द्रव्य से मिलकर ये दुनिया बनाई हुई है। 6 द्रव्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्य से मिलकर बना है। यह संसार हमेशा से था तथा हमेशा से रहेगा। द्रव्य 6 है। कौन कौन से हैं? धम्मास्तिकाय, अधम्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुदलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन 6 द्रव्य से मिलकर संसार बना है। अब जिज्ञासा है कि द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य जिसमें गुण और पर्याय दोनों होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण का अर्थ है सदा साथ में रहने वाला, जो नित्य है। पर्याय का अर्थ है हमेशा बदलने वाला, जो अनित्य है। जो बदलने का स्वभाव है उसे पर्याय कहते हैं। जो हमेशा एक जैसा साथ में रहता है उसे गुण कहते हैं। दोनों को मिलाने पर द्रव्य बनता है। जीव का गुण ज्ञान है। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे तृप्ति मिलती हो। जिस ज्ञान से तृप्ति ही ना मिलती हो तो वह ज्ञान अज्ञान बन जाता है। संसार के प्रति तृप्ति पाना का मतलब ही ज्ञान है। और पर्याय है सुख दुख आदि। सुख दुख हमेशा बदलते रहते हैं। द्रव्य 6 है। धम्मास्तिकाय, अधम्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुदलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अब देखिए सबके पीछे अस्तिकाय लगा है, एक काल के पीछे अस्तिकाय नहीं लगा है। यस्ति का अर्थ है प्रदेश, काय का अर्थ है समूह। प्रदेश समूह को मिलाने पर अस्तिकाय बनता है। प्रदेश और समूह को अस्तिकाय कहते हैं, इसलिए सबके पीछे अस्तिकाय लगा है। काल एक समय मात्र का होता है। काल में एक समय मात्र का होता है, उसके प्रदेश नहीं होते, इसलिए इसको अस्तिकाय नहीं कहा जाता। वापस आपको पूरा सुना रहे हैं, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। जीव का गुण ज्ञान, पर्याय है सुख दुख। द्रव्य 6 है। धम्मास्तिकाय, अधम्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुदलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। यस्ति का अर्थ है प्रदेश, काय का अर्थ है समूह। प्रदेश समूह को अस्तिकाय कहते हैं। काल एक समय मात्र का होता है, उसके प्रदेश नहीं होता, इसलिए इसको अस्तिकाय नहीं कहा जाता। अब आपको 6 काय की परिभाषा उसको डिटेल से समझा रहे हैं। धम्मास्तिकाय, धम्मास्तिकाय किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल दोनों गतिशील है। उनकी गति में जो उदासीन भाव से संयोग देता है उस द्रव्य को धम्मास्तिकाय कहते हैं। यह द्रव्य जीव और पुद्गल को गति नहीं कराता, किंतु जो गति करते हैं उनमें सहायक होता है। जैसे पानी मछली को तैराता नहीं, किंतु उसके तैरने में संयोगी बनता है। हम उंगली हिलाते हैं, रक्त शरीर में संचार होता है, यह सब इसी द्रव्य के माध्यम से होता है। अब आता है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का मतलब है जो जीव और पुद्गल को ठहरने में संयोग देता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। उदाहरण
चिलचिलाती धूप में पथिक जा रहा है। आम वृक्ष की छाया देकर वह बैठ जाता है, ठहर जाता है। छाया पति के ठहरने में संयोगी बनी, उसी प्रकार यह द्रव्य ठहरने में संयोगी बनता है। अब आता है आकास्तिकाय। आकास्तिकाय किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश कहते हैं। वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहाँ छहों द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। जहाँ मात्र आकाश ही हो उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब आता है काल। काल किसे कहते हैं? जो रात दिन का निर्मित है, जो वस्तुओं की पर्याय के बदलने का हेतु है, उसे काल कहते हैं। जैसे समय, मिनट, दिन, रात आदि को व्यवहार में काल कहा जाता है। क्षण क्षण में वर्तमान का रहना काल कहलाता है। पुद्लास्तिकाय। पुद्लास्तिकाय किसे कहेंगे? जो वन, गंध, रस, स्पर्श युक्त होता है, वह पुद्लास्तिकाय है। पुद्लास्तिकाय का स्वभाव परिवर्तन होना है। हम पदार्थ में जो परिवर्तन देखते हैं वह पुद्लास्तिकाय का ही स्वभाव है। जितनी भी हमें वस्तुएं नजर आती है, जो सडन गलन है, बदलाव है, परिवर्तन है, वो सब चीजें पुद्लास्तिकाय से बनी हुई है। जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय किसे कहेंगे? जो चेतनावान है, ज्ञानवान है, जो जानता है, देखता है, वह सब जीवास्तिकाय हैं। ये 6 द्रव्य लोक में पाए जाते हैं। अलोक में केवल एक आकास्तिकाय ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ गति और स्थिति के माध्यम द्रव्य नहीं है। ये 6 द्रव्य में रूपी कितने, अरूपी कितने? पुद्लास्तिकाय रूपी है, क्योंकि यह हमें देखने में नजर आता है, दिखाई देते हैं पुद्गल, इसलिए वह रूपी है। बाकी सब अरूपी है, हमें दिखाई नहीं देते। जीव अजीव कौन कौन है? जीवास्तिकाय जीव है, बाकी सब अजीव है, बाकी सब में चेतना नहीं है। अब आपको सरलता से याद करने के लिए आप इसे एक सुनकर पूरी तरह से 6 द्रव्यों को आराम से सरल से याद कर सकते हैं। द्रव्य 6 हैं। धर्मास्तिकाय मतलब रक्त, खून जो हमारे शरीर में संचार हो रहा है, यह धर्मास्तिकाय की देन है। अधर्मास्तिकाय हड्डियाँ, हड्डियाँ हमारे ठहरी हुई है, तो वह अधर्मास्तिकाय। आकास्तिकाय यानी पेट, हम जितना खाना खाते हैं वो पेट में ठहराव हो जाता है, यानी स्थान प्राप्त हो जाता है। काल, काल का मतलब है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यह काल है। जो पुद्लास्तिकाय शरीर, ये पूरा शरीर पुद्गल से बना हुआ है, पुद्लास्तिकाय। जीवास्तिकाय जीव है, था, रहेगा। ये 6 द्रव्य को आपको शरीर के माध्यम से समझाया गया है, जो आपको याद हो गया होगा। ये जो 6 द्रव्य हैं, ये हमेशा है, थे और रहेंगे, ये नित्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।